हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूं डॉक्टर पारुल मोदी और आज हम बात करेंगे हीट स्ट्रोक के बारे में। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना। नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। हमारी बॉडी में एक थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम काम करती है, जिसकी मदद से अगर समर में टेम्परेचर बढ़ता है तो भी और विंटर में टेम्परेचर कम हो जाता है तो भी हमारी बॉडी का मैकेनिज्म डिस्टर्ब नहीं होता है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्लैंड होती है जो बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है, जिसकी मदद से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन ठीक तरह से फंक्शनिंग कर सकते हैं। बाहर का जो टेम्परेचर होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, अगर उसमें कोप अप नहीं होता है, उसकी वजह से हीट स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। जब हीट स्ट्रोक होता है तो बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री से लेके 44 डिग्री तक हो जाता है। तो अब हम समझेंगे कि हीट स्ट्रोक से कौन कौन से सिम्टम डेवलप होते हैं। सबसे पहले तो हीट स्ट्रोक को 3 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं। उसके माइल्ड सिम्टम होते हैं, मॉडरेट सिम्टम होते हैं और एक्सट्रीम हो जाते हैं। जैसे जैसे बॉडी में वाटर लेवल कम होता है तो सबसे पहले तो हीट क्रैम्प्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। हीट क्रैम्प्स में मसल्स में स्पाज़म आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह सूखने लगता है और पर्स्पिरेशन बढ़ जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज को हम हीट एग्जॉशन वाला स्टेज बोलते हैं। उसमें उसमें पर्स्पिरेशन बहुत बढ़ जाता है, मुंह सूख जाता है, हेडेक होता है एंड वाटर लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाता है बॉडी में। अगर हम इस लेवल पे वाटर लेवल को मेंटेन नहीं करते हैं तो आगे के सिम्टम्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको हम हीट स्ट्रोक के एक्सट्रीम सिम्टम बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, हाई डिग्री फीवर आता है पेशेंट को। उसके बाद अगर हम स्किन के सिम्टम्स देखें तो स्किन में रैशेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, रेड इरप्शन होना स्टार्ट हो जाता है, स्किन में बर्निंग होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। उसके बाद गैस्ट्रिक सिम्टम अगर हम देखें तो गैस्ट्रिक सिम्टम में मुंह सूख जाता है, नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, या तो फिर पेट में स्पाज़म आना, क्रैम्प्स आना, पेट में दर्द होना, ये सब सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। समटाइम्स हेडेक भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और पेशेंट को एक्सट्रीम वीकनेस हो जाती है, उसको फटीग फील होता है, बहुत थकान होती है। आई के सिम्टम अगर हम डिस्कस करें तो रेडनेस हो जाती है और इचिंग होता है आई में पेन भी हो सकता है। कई बार यूरिन डार्क हो जाता है और यूरिन में बर्निंग भी हो सकता है। उसके बाद लेग में ज़्यादा स्पाज़म भी आ सकते हैं और कई पेशेंट तो फेंट भी हो सकते हैं, अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम को हम टाइमली एड्रेस नहीं करते तो हमारी बॉडी में लीवर, किडनी, लंग्स जैसे कई ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं और कई बार वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो उस वक्त उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी होता है। ये सारे सिम्टम हो गए हीट स्ट्रोक के। अब ये सारे सिम्टम को करेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। तो आप अपना वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। लेमन जूस ले सकते हो, फ्रूट जूस ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो, देन लस्सी, बटर मिल्क, ये कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप बढ़ा सकते हो। उसके बाद अगर आप गर्मी में निकलते हो तो अपने बॉडी को पूरा कवर करके निकलिए और आप लूज क्लोथिंग भी वेयर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखने से आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो। अब इसके लिए होम्योपैथी में क्या क्या ऑप्शंस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन्स है जो हीट स्ट्रोक में बहुत अच्छी तरह से काम करती है और पेशेंट विद इन अ फ्यू आवर्स में वो ठीक हो सकता है। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन्स है जैसे कि एमाइल नाइट्रोजम, एनाकार्डियम, एंटीम क्रूड, बेलाडोना, जेल्सेमियम, ग्लोनोइन, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, ओपियम, ये सारी मेडिसिन से आप हीट स्ट्रोक की ट्रीटमेंट करवा सकते हो। होम्योपैथी में सिर्फ मेडिसिन के नाम जान के आप तुरंत मेडिसिन नहीं ले सकते हो, क्योंकि उसके लिए हमें पेशेंट को समझना ज़रूरी होता है, उसके हिसाब से डोज डिफाइन करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर होम्योपैथी लेना है तो सिर्फ मेडिसिन के नाम लेके आप डायरेक्टली मेडिसिन नहीं ले सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी होम्योपैथिक कंसल्टेंट का कॉन्टेक्ट करना ज़रूरी है। थैंक यू।